प्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर जयप्रकाश विश्वविद्यालय, आप सबके बीच पुनः एक बार स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित संज्ञा प्रकरण को लेकर उपस्थित हूँ। हमने अंतिम कक्षा में आपको बताया था, अंतिम ऑनलाइन कक्षा में आपको बताया था कि मंगलाचरण और 14 सूत्रों का क्या प्रयोग है इस ग्रंथ में। 14 सूत्रों के बारे में बताते हुए मैंने ऐ उड़ रिल ऋक ए ओंग ऐ औच हैवरट लड़ यमंग गड़नम झभय गड़दश जब गड़दस ख फ छ ठ थ चटतव कपय शशर हल, इन 14 सूत्रों का आपको उच्चारण बताया था। ये 14 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं 14 सूत्रों से पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्र का निर्माण किया। 3972 के लगभग सूत्र हैं और उसी पर संपूर्ण व्याकरण केंद्रित है। और व्याकरण संस्कृत वाङ्मय के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि जब वेदांग का निर्धारण हो रहा था तो व्याकरण को मुख कहा गया। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को मुख कहा गया, क्योंकि सर्वम जितम जिते रसः। अगर आपने अपना व्याकरण दुरुस्त कर लिया, अगर आपने अपने व्याकरण को बेहतरीन कर लिया, शब्दोच्चारण अच्छा कर लिया, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहा कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनमाभूत शकलम सकलम सकृत सकृत। हे पुत्र, मैं मानता हूं कि तुमने बहुत पढ़ाई कर ली है, लेकिन फिर भी व्याकरण जरूर पढ़ो, क्योंकि अगर शब्दों के उच्चारण में दोष होगा तो शब्दों के अर्थ बदल जाएंगे, और जब शब्दों के अर्थ बदल जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ होता है। इसलिए शब्दोच्चारण व्याकरण के अधीन है, और इसलिए वह शब्दोच्चारण कहाँ है? संज्ञा प्रकरण में। तो इसलिए संज्ञा प्रकरण जो है रखा गया है आपके स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में। इसके अलावा भ्वादि प्रकरण के भी प्रयोग हैं। परस्मैपदी और आत्मनेपदी प्रकरण का भी चर्चा यहाँ पे की गई है, लेकिन अभी हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं। तो हमने इस 14 सूत्रों के उच्चारण के बाद यह बताया था कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि नडादि संज्ञार्थानि एषामन्त्य इतः, यह माहेश्वर के सूत्र हैं और महेश्वर से प्राप्त हैं, इसलिए महेश्वराद आगतानि माहेश्वराणि, माहेश्वराणि सूत्राणि अड़ आदि संज्ञार्थानि, यह अड़ आदि प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए हैं। ठीक, इसके बाद से हमने कहा था कि हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ ऐ उण के अलावा जो स्वर हैं ऐ उड़ रिल ऋक ए ओंग ऐ औच, इसके बाद से हैवरट लड़ यमंग गड़नम झभय गड़दस जब गड़दस ख फ छ ठ थ चटतव कपय शशर हल, ये जो व्यंजन वर्ण हैं, इन व्यंजन वर्णों में जो स्वर वर्ण है वह मात्र उच्चारण के लिए है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है व्याकरण में, वह केवल उच्चारण के लिए है। और हम जानते हैं कि व्यंजनम चार्ध मात्रकम, व्यंजन जो है ना वो आधा मात्रा के होते हैं। तो ऐसे में अगर हम आधा मात्रा का उच्चारण करके 3-4 व्यंजन को एक साथ रख दें तो हम उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे कि हम बोल क्या रहे हैं। इसलिए व्यंजन को स्वर की आवश्यकता पड़ती है उच्चारण के लिए। यही बात आचार्य ने कहा कि हकारादिश्वकारा उच्चारणार्थ। लेकिन आगे एक वृत्ति में और एक पंक्ति जोड़ देते हैं कि लड़ मध्य तुत्संज्ञ कहा। लड़ सूत्र के मध्य में ल में जो अ है वह उच्चारण के लिए नहीं है। क्यों नहीं उच्चारण के लिए है? इसकी विस्तृत जानकारी
आगे के पाठ में बताएंगे। यहाँ मैं संक्षेप में बता दूं कि र प्रत्याहार की सिद्धि अ के इत संज्ञा होने से सिद्ध होता है, इसलिए आचार्य ने कहा कि लड़ मध्य त्वित संज्ञा का। ठीक, आइए अब हमारा जो सूत्र है अगला वो है हलंत्यम। हलंत्यम में दो पद हैं, हल प्लस अंत्यम। अंत्यम हल, अंत्यम हल यानी अंतिम हल। बात समझ में आ गई? हल अंत्यम, इसमें हल जो शब्द है वो प्रथमांत है और अंत्यम भी प्रथमांत है, अंतिम हल। लेकिन इतने से तो हम इसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे, तो आइए वृत्ति पर चलते हैं। उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। कहते हैं, इसका अर्थ सुन ले ध्यान से। उपदेश में अंत्यम माने अंतिम, हल हल की, इत स्यात् इत संज्ञा होती है। उपदेश में अंतिम हल इत्संज्ञक होता है। आप यह भी कह सकते हैं कि उपदेश में अंतिम हल इत्संज्ञक होता है। अब बात सही है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत्संज्ञा होती है, लेकिन यह उपदेश क्या है? प्रश्न उठेगा ना कि यह उपदेश है क्या? तो कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश जो है आदि उच्चारण है। तो किसका आदि उच्चारण? किसका आदि उच्चारण? तो कहते हैं कि त्रिमुनि का जो आदि उच्चारण है वह उपदेश कहलाता है। लेकिन हम तो सभी जानते हैं कि जो भी बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है वह रोता है, वही उसका आदि उच्चारण है। तो क्या वही उपदेश है? तो कहे कि नहीं, वह उपदेश नहीं है। व्याकरण के संबंध में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का जो पहला उपदेश है, ध्यान देंगे, बच्चे के जीवन का पहला उच्चारण नहीं, व्याकरण के संदर्भ में त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का जो प्रथम उच्चारण है उसको हम उपदेश कहते हैं। पुनः प्रश्न उठा कि भाई तब इनका व्याकरण के संबंध में पहला उच्चारण क्या है? क्या 14 सूत्र हैं? तो कहे कि नहीं, प्रथम उच्चारण है धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ध्यान से सुनेंगे। धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। धातु सूत्र गण उड़ादि और लिंगानुशासन के साथ आगम प्रत्यय और आदेश, इनको हम प्रथम उपदेश कहते हैं। ये ध्यान देने वाले बात है। इन्हीं को हम अपने आचार्यों का, व्याकरण के जो आचार्य हैं उनका हम प्रथम उच्चारण मानते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें धातु सूत्र अष्टाध्यायी गणपाठ उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन, ये 5 मिलकर व्याकरण कहे जाते हैं और ये पांचों पाणिनि के बनाए हुए हैं। अतः सूत्र के अनुसार इनमें जो अंतिम व्यंजन हल है उसकी इत संज्ञा होगी। यह ध्यान देने वाली बात है। पाणिनि के द्वारा, चूंकि पाणिनि ने ही जो है कि उन 4000 सूत्रों को बनाया है, और पाणिनि के जो है धातु सूत्र अष्टाध्यायी गणपाठ उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन, सूत्र पाठ से नहीं अष्टाध्यायी, इनको, इन पांचों को मिला करके ही व्याकरण बनता है और इन पांचों में जो अंतिम हल है उसकी संज्ञा होती है। अब आइए आगे की वृत्ति देखते हैं। आगे में कहा सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र।
देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई जा रही है, वो यह कि व्याकरण शास्त्र हमेशा संक्षेप का पक्षधर रहा है। सूत्र शब्द का ही अर्थ है संक्षेप। सूत्र शब्द का ही अर्थ है संक्षेप में। जितना हम संक्षेप में अपनी बातें कह सकें वह व्याकरण के पक्ष में रहेगा। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी पंक्ति कही गई है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवः मन्यन्ते वैयाकरणाः। जो वैयाकरणी हैं, जो व्याकरण के जानकार हैं, वह अगर कहीं किसी शब्द में अर्धमात्रा का भी लाघव हो जाता है और अल्प शब्दों में अपने भावों को अगर वो व्यक्त कर देते हैं तो उतने पर हमारे यहाँ वैयाकरणी जो होते हैं वो पुत्रोत्सव मनाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी अब ये था कि जब 4000 सूत्र लिखे जा रहे हैं पाणिनि के द्वारा, तो हर सूत्र में अगर किसी भाव को लाना होगा, किसी अर्थ को लाना होगा, तो हर बार जो है नए नए कई बार शब्दों की आवृत्ति करनी पड़ेगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख लें कि हल अंत्यम, अंतिम हल, अंतिम हल यहाँ पे बता दिया गया, हल अंत्यम, अंतिम हल। लेकिन इसमें अगर बताना हो तो इसका अर्थ है कि अंतिम हल इत संज्ञक होता है उपदेश में। तो अब एक शब्द है इत संज्ञा और दूसरा शब्द है उपदेश। अब इस तरीके से हलंत्यम सूत्र में जो अभी दो शब्द हैं हल और अंत्यम, इस तरीके से उनको 4 शब्द रखना पड़ता को उपदेश से हलंत्यम इत। लेकिन इतना बड़ा न रख करके आप ये देखिए कि 1-3-3 पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। अष्टाध्यायी में देखेंगे तो इसके ऊपर जो सूत्र होगा वो होगा संभवतः, एक मिनट में देखकर आपको बताता हूँ, संभवतः उपदेश से अजनुनासिक इत होना चाहिए। एक मिनट, उपदेश से अजनुनासिक इत होना चाहिए। बेटा मैं देख करके बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हलंत्यम जो है पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है और उपदेश से अजनुनासिक इत, यह सूत्र जो है अच संधि में है और यह पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है, यानी जस्ट इस सूत्र के ऊपर का यह सूत्र है। तो बार बार हम एक ही शब्द की आवृत्ति क्यों करें? अब वहाँ भी लिखे हैं उपदेश से और इत, उसको यहाँ भी लिखें। इसलिए यहाँ पे लिख करके पंक्ति में इन्होंने एक बार ये लाइन लिख दी। पूरे व्याकरण शास्त्र के शुरुआत में यह पंक्ति में, यह वृत्ति में लिख दी गई कि सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद इस सूत्र में न दिखाई पड़े उसको आप अनुवर्तनीयम, उसको आपको अनुवर्तन कर लेना चाहिए। सर्वत्र, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में उस पद का आपको जो पद सूत्र में नहीं दिखाई पड़ रहा, प्रकृत सूत्र में नहीं दिखाई पड़ रहा, उसको अन्य सूत्र से अध्याहार कर लेना चाहिए, उसको अनुवृत्ति उसका कर लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये है हलंतम इस सूत्र की व्याख्या। उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, इसको एक बार पुनः देख लें। उपदेश अवस्था में अंतिम हल इत संज्ञक होता है। उपदेश क्या है? तो कहे कि उपदेश आदि उच्चारणम, उपदेश जो है कि आदि उच्चारण है। प्रश्न उठा कि किसका आदि उच्चारण है? तो कहा कि मुनित्रय का आदि उच्चारण है। ये मुनित्रय कौन है? तो ये मुनित्रय हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इनका जो प्रथम उच्चारण है वह उपदेश है। प्रश्न उठा कि इनका प्रथम उच्चारण क्या है? तो कहे कि धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। यही इनके प्रथम उच्चारण है और उसमें भी धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन, यह पाणिनि के प्रयोग हैं। और इन पांचों में जो अंतिम हल होता है वह इत्संज्ञक होता है।
मैं समझता हूँ कि आपको यह अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके बाद का प्रयोग, बाद का सूत्र पढ़ते हैं। बाद का सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, इसका अर्थ है प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। विद्यमान, प्रसक्त यानी विद्यमान, विद्यमान वस्तु का न दिखाई पड़ना ही लोप कहलाता है। विद्यमान वस्तु का न दिखाई पड़ना ही लोप कहा जा सकता है। अथवा आप यूँ कह सकते हैं कि प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञा वाला होता है। जो दिखाई न पड़े, जो सुनाई न पड़े, वह उसको हम आदर्शनम लोप, उसको हम लोप कहते हैं। अब यहाँ हम लोग एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि व्याकरण शास्त्र जो है हमेशा से शब्दों को नित्य माना है। व्याकरण शास्त्र जो है स्फोट का बहुत बड़ा पक्षधर है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार शब्दों का कभी अंत नहीं होता है। शब्द सदैव वर्तमान में रहते हैं। जो शब्द है वह कभी नष्ट नहीं होता है। शब्दाः नित्याः। और ऐसी दशा में अगर हम ये कह दें कि लोप, विद्यमान वस्तु का लोप होना, तो लोप का अर्थ यहाँ पे विनाश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लोप, अगर ऐसा हम विनाश कह देंगे तो वो अनित्य दोष आ जाएगा। इसलिए विद्यमान वस्तु का न दिखाई पड़ना अथवा न सुनाई पड़ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है कि जिससे शब्दों का जो नित्यत्व है वह बना रहे। बात समझ में आ गई? तो अदर्शनम लोपः में दो शब्द हैं, एक है अ और दूसरा है दर्शनम। अदर्शनम एक है, अदर्शनम प्रथमांत पद है और लोपः जो है यह भी प्रथमांत पद है। और इसका अर्थ ये है कि विद्यमान वस्तु का न दिखाई पड़ना ही लोप कहलाता है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद की वीडियो भी मैं आपको बना करके भेजूंगा और आप लोग अध्ययन कीजिए। साथ ही मैं यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि यह वीडियो जयप्रकाश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड होती है और मैं प्रयास करता हूँ, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कहीं भी कोई संदेह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात समझ आ गई? बहुत बहुत धन्यवाद।